एक आदमी अचानक डर के मारे सिर उठाता है क्योंकि उसके सामने खड़ी एक पुरानी तांबे की विशालकाय मूर्ति उसे घूर रही होती है। वो घबराकर अपने साथियों को लेकर तुरंत भाग निकलता है। तभी वो मूर्ति जैसे जिंदा हो जाती है और मशीन से उतरकर उनका पीछा करने लगती है। वो हाथ बढ़ाकर सबको कुचलने वाली होती है, लेकिन सभी लोग तेजी से भाग जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। पर वो मूर्ति बहुत विशाल होती है, उसके सामने लड़ने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए सब लोग नाव में चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूर्ति बहुत चालाक होती है। वो एक नजर डालकर ही समझ जाती है कि सब लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जब सबको लगता है कि अब वो सुरक्षित है, तभी मूर्ति तेजी से उनके सामने आ जाती है और नदी के दोनों किनारे अपने पैरों से घेर लेती है। रास्ता बंद देखकर सब लोग डर कर वापस भागते हैं, लेकिन मूर्ति एक झटके में भारी भरकम नाव को पलट देती है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। शुक्र है कि तैरना सबको आता है, तो वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो अब तक चैन की सांस भी नहीं लेते कि मूर्ति फिर से उनका पीछा करने लगती है। अब कोई और रास्ता नहीं बचता, तो सब मिलकर मूर्ति पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे हथियार बेअसर हो जाते हैं। इससे मूर्ति और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी एक आदमी को मूर्ति का कमजोर हिस्सा नजर आ जाता है। वो चुपचाप उसके पैर के पीछे पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हिस्से को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही थोड़ी दरार बनती है, एक भयानक बदबू बाहर आती है, जिससे वो लगभग बेहोश हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और आखिरकार उस हिस्से को पूरी तरह खोल देता है, जिसकी वजह से वह मूर्ति चटक जाती है और जमीन पर गिरकर टूट जाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर नाव की मरम्मत करते हैं और तय करते हैं कि अब जल्दी से इस जगह को छोड़ देना चाहिए। पिछले अनुभवों ने सबको डरा रखा होता है। बहुत मेहनत के बाद नाव ठीक हो जाती है और सब लोग निकल पड़ते हैं। अभी वह थोड़ी ही दूर गए होते हैं कि अचानक दोनों तरफ की पहाड़ियां गिरने लगती हैं। भारी पत्थर समुद्र में गिरते हैं और पानी की तेज लहरों से नाव डगमगाने लगती है। कुछ ही देर में एक दूसरी नाव डूब जाती है। तब जाकर समुद्र शांत होता है। तब सबको शक होता है कि शायद कोई है जो उन्हें इस जगह पर रोकना चाहता है। पर पीछे टापू पर भी डरावने खतरे थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो समुद्र पार करना ही होगा। तभी फिर से पहाड़ियां गिरने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं। उसी वक्त समुद्र से एक विशाल गाय जल पर आ निकलता है और दोनों तरफ की पहाड़ियों को थाम लेता है। उसकी वजह से सबकी जान बच जाती है। कप्तान तुरंत सभी को नाव तेज चलाने को कहता है और उस जल परे की मदद से वो लोग समुद्र पार कर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी पानी में कूदकर उसे उठाता है। वो एक लड़की होती है। उसे होश में लाने पर पता चलता है कि वो एक दूर देश की राजकुमारी है और उसके देश में एक खास सोने की भेड़ की खाल छिपी हुई है, जो सबकी मंजिल थी। आदमी तय करता है कि वह अकेले जाकर खाल लाएगा ताकि कोई शक न हो, लेकिन दूसरे साथी को शक होता है कि शायद उसका खाल को अकेले रखने का इरादा है। इस बात पर दोनों का झगड़ा होता है और हारने वाला साथी भागकर पानी में कूद जाता है। फिर आदमी राजकुमारी को लेकर उसके देश पहुंचता है। वहां का राजा बहुत खुश होता है और उसका स्वागत करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बदल जाता है और सैनिकों को उसको घेरने का आदेश दे देता है। असल में पहले वाला साथी वहां पहुंचकर सब जानकारी पहले ही दे चुका होता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि राजकुमारी का दिल पहले ही बचाने वाले आदमी पर आ चुका होता है। रात को जब सारे सैनिक सो रहे होते हैं, तो वो चुपचाप आदमी को आजाद कर देती है। फिर वह आदमी सोने की खाल ढूंढने निकलता है। जैसे ही वो खाल उठाने की कोशिश करता है, वहाँ एक 9 सिरों वाला सांप आ जाता है, पर वो हमला चूक जाता है और तब देखा जाता है कि वही साथी सांप के कब्जे में है जिसने उसको फंसाया था। वो अपनी जान गंवा चुका होता है। अब लड़ाई शुरू होती है। आदमी सांप के कमजोर हिस्से पर वार करके उसे मार देता है। फिर उसके साथी वहाँ आकर खाल उठाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हमला हो जाता है। राजकुमारी को तीर लग जाता है और वो मरने वाली होती है। उसी समय सोने की खाल उसे ओढ़ा दी जाती है और चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच जाती है। अब सभी लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी दुश्मन राजा आ जाता है। वो बीज गिराता है और मंत्र पढ़ता है। जमीन से कंकाल सैनिक उग आते हैं और उन लोगों के पीछे लग जाते हैं। सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अंत में जब रास्ता खत्म हो जाता है, तो आदमी समुद्र में कूद जाता है और ये तरकीब काम कर जाती है। कंकाल उसका पीछा नहीं कर पाते। बाकी साथी उसे नाव में खींच लेते हैं और सब लोग उस खतरनाक जगह से दूर निकल जाते हैं। इस तरह आखिरकार सबको मिल ही जाती है वो अनमोल सोने की